सोनापुर नाम के एक छोटी से गांव में जमुना देवी नाम की एक बहुत ही कंजूस सास रहती थी। पूरे गांव में उनकी कंजूसी के किस्से मशहूर थे। वे इतना हिसाब रखती थी कि चूल्हे में कितनी लकड़ी जली और दाल में कितने दाने पड़े, सब गिनती थी। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था। उनका बेटा मोहन मेहनती किसान था और उसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी गौरी बहुत समझदार, हंसमुख और जुगाड़ू थी। गांव वाले कहते थे, जहां जमुना देवी की कंजूसी है, वहीं गौरी का दिमाग भी कमाल का है। शादी के दूसरे ही दिन जमुना देवी ने गौरी को एक छोटी सी कटोरी चावल देते हुए कहा, बस इसी से पूरे घर का खाना बनाना है, एक भी दाना ज्यादा नहीं लगना चाहिए। गौरी मुस्कुराई। उसने चावल में गांव के तालाब के किनारे उगी ताजी सब्जियां, घर की दाल और अपने हाथ के स्वादिष्ट मसाले मिलाकर ऐसी खिचड़ी बनाई कि पूरे परिवार का पेट भर गया। सास हैरान रह गई, लेकिन जमुना देवी कहाँ मानने वाली थी। अगले दिन उन्होंने आधा लीटर दूध देकर कहा, इसी से चाय भी बनाओ, दही भी जमाओ और मिठाई भी तैयार करो। गौरी ने थोड़ा दूध चाय में लगाया, थोड़ा दही जमाने के लिए बचाया और गुड़ तथा चावल से स्वादिष्ट खीर बना दी। सबने खूब तारीफ की। सास के चेहरे पर फिर मायूसी छा गई। अब सास ने नया खेल खेला। उन्होंने घर के सारे पुराने टूटे फूटे बर्तन गौरी के सामने रख दिए और बोली, इनका क्या करोगी? गौरी अगले दिन हाट बाजार गई। वहां उसने पुराने बर्तनों के बदले नए स्टील के बर्तन और कुछ पौधे ले लिए। घर लौटकर उसने आंगन में सब्जियों की छोटी सी बाड़ी बना दी। कुछ ही हफ्तों में घर की सब्जियां घर में ही उगने लगी। अब जमुना देवी का खर्च अपने आप कम हो गया, लेकिन उनकी आदत अभी भी नहीं बदली। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। हर घर से कहा गया कि एक एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाएं। जमुना देवी बोली, हम कुछ नहीं ले जाएंगे, मुफ्त में कौन खिलाए। गौरी ने कहा, अम्मा, अगर हम नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। बहुत समझाने पर जमुना देवी मान गई। गौरी ने घर में मौजूद आटा, गुड़, मूंगफली और तिल से स्वादिष्ट लड्डू और कुरकुरी टिक्कियां बना दी। मेले में लोगों ने गौरी के हाथ का स्वाद चखा तो देखते ही देखते सारी चीजें बिक गई। गांव के सरपंच ने गौरी की तारीफ करते हुए कहा, कम सामान में इतना बढ़िया स्वाद बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। उन्हें इनाम भी मिला। इनाम में मिले पैसों से गौरी ने घर के लिए नई चारपाई, अनाज के डिब्बे और सास के लिए एक सुंदर गर्म शॉल खरीदी। शॉल देखकर जमुना देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, तूने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? गौरी मुस्कुराकर बोली, घर खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगी। उस दिन पहली बार जमुना देवी को अपनी कंजूसी पर शर्म आई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आदत बदल दी। अब वे जरूरतमंदों की मदद भी करने लगी और मेहमानों का मुस्कुराकर स्वागत करती। गांव वाले कहते थे, जुगाड़ से घर चलता है, लेकिन प्यार से परिवार चलता है। और सोनापुर में जमुना देवी और गौरी की जोड़ी मिसाल बन गई। अब लोग उन्हें कंजूस सास और जुगाड़ू बहू नहीं, बल्कि समझदार सास और होशियार बहू के नाम से जानते थे। शिक्षा, कंजूसी से नहीं, समझदारी, मेहनत और प्रेम से घर में सुख और समृद्धि आती है।